एक रेलगाड़ी, बॉम्बे एक्सप्रेस, बंगाल के घने जंगलों और दलदली भूमि से होते हुए अपने गंतव्य कलकत्ता की ओर बढ़ रही थी। यह ब्रिटिश राज की प्रारंभिक रेल प्रणाली का हिस्सा थी, जो गांवों और शहरों को जोड़ती थी। लेकिन उस रात की यात्रा एक दुःस्वप्न बनने वाली थी। आसमान बादलों से घिरा था और चांद की मंद रोशनी जंगल के घने पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, मानो कोई रहस्य उजागर करने की कोशिश कर रही हो। स्थानीय लोग उस जंगल को शापित मानते थे। ऐसी कहानियां थीं कि रात में यहां अजीबोगरीब जीव घूमते थे। कुछ उन्हें भूत कहते थे, कुछ राक्षस और कुछ राक्षस नाशक। एक ऐसा जीव जो इंसान का रूप धारण कर लेता था, लेकिन रात में खून का प्यासा हो जाता था। ट्रेन के अंदर बैठे यात्री इन कहानियों से अनजान थे, लेकिन उनकी यह अज्ञानता ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ट्रेन का गार्ड रामदयाल 30 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी था, जिसे अपनी ड्यूटी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन रेलवे की नौकरी ने उसे इज्जत और रोजगार दिया था। उसकी वर्दी कीचड़ से सनी हुई थी, क्योंकि ट्रेन के पिछले हिस्से की जांच करते हुए वह जंगल की कीचड़ भरी जमीन पर फिसल गया था। उसकी जेब में एक पुरानी लालटेन थी, जो उस समय की एकमात्र रोशनी थी। रामदयाल का दिल भारी था। उसकी मां गांव में बीमार थी और वह रात का सफर जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली थी। ट्रेन के अंदर अलग अलग पृष्ठभूमि के यात्री थे, जिनकी अपनी अपनी कहानी थी। कलकत्ता का एक व्यापारी सुरेश कुमार अपनी दुकान के लिए सामान ले जा रहा था। वह बातूनी और चतुर था, लेकिन उसकी बातें अक्सर दूसरों को परेशान कर देती थीं। उसके पास एक बड़ा संदूक था, जिसे वह हर समय अपने पास रखता था, मानो उसमें कोई राज छिपा हो। लाजवंती, एक युवा विधवा, मक्का से कलकत्ता अपनी बहन के घर जा रही थी। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, मानो वह कोई राज छिपा रही हो। मौलवी अब्दुल रहीम, एक बुजुर्ग धार्मिक विद्वान, अपनी धार्मिक पुस्तकों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे अक्सर नमाज पढ़ते थे और यात्रियों को जंगल की भूतियां कहानियों से डराते थे। स्थानीय पंडित रघुनाथ गांव में एक अनुष्ठान से लौट रहे थे। उनके पास कुछ पुरानी संस्कृत पांडुलिपियां थीं, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे प्राचीन रहस्यों से भरी हैं। बेकटू, एक शरारती लड़का, अपनी दादी के साथ यात्रा कर रहा था। वह रेलगाड़ी के डिब्बों में इधर उधर भागता रहता था, जिससे रामदयाल को बहुत परेशानी होती थी। रेलगाड़ी का ड्राइवर बिशन सिंह एक अनुभवी सिख था, जो रेलवे से पहले सेना में था। उसका सहायक मनोज एक युवा लड़का था, जो हमेशा मजाक करने में व्यस्त रहता था। बिशन सिंह रात के सफर से नाखुश था। उसे स्थानीय अफवाहों के बारे में पता था कि इस जंगल में रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। वह अपनी पगड़ी ठीक करते हुए मनोज से कह रहा था, जंगल अच्छा नहीं है मनोज, रात में यहां से गुजरना खतरनाक है। मनोज ने हंसते हुए जवाब दिया, बिशन जी, क्या आप भी इन गांव वालों की कहानियों पर यकीन करते हैं? जरूर कोई भालू या तेंदुआ होगा। रात गहरा रही थी और ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई। यात्री बेचैन हो रहे थे। सुरेश कुमार जोर जोर से शिकायत कर रहा था, यह बॉम्बे एक्सप्रेस कभी समय पर नहीं आती। लाजवंती अपनी सीट पर चुपचाप दुआ कर रही थी। उसकी उंगलियां गले में पड़े ताबीज पर फिर रही थीं। मौलवी अब्दुल रहीम ने अपनी तस्बीह निकाली और जोर जोर से आयतें पढ़ने लगे, जिससे डिब्बे का माहौल और भी भारी हो गया। बेकट्टू अपनी दादी से कह रहा था, दादी, यह मौलवी इतना डरावना क्यों है? लेकिन उसकी दादी ने उसे चुप करा दिया। रामदयाल वजह जानने ड्राइवर के डिब्बे में गया। बिशन सिंह ने बताया कि पटरी पर कोई रुकावट है, शायद कोई बड़ा पत्थर या पेड़ की टहनी। रामदयाल ने अपनी लालटेन उठाई और मनोज के साथ पटरी देखने निकल पड़ा। जंगल का सन्नाटा अनोखा था। न चिड़ियों का गाना, न झींगुरों की आवाज, बस हवा की एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जो पेड़ों के पत्तों से टकराकर उसके कानों में गूंज रही थी। रामदयाल के हाथ में लालटेन थोड़ा कांप रही थी। उसे अपने गांव की कहानियां याद आ गईं, जहां बुजुर्गों ने नराह पशाच का जिक्र किया था। एक ऐसा जीव जो चांदनी रातों में इंसानों का शिकार करता था। जैसे ही वे पटरी पर आगे बढ़े, उन्हें जमीन पर अजीब से निशान दिखाई दिए। बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जो न तो भालू के थे और न ही तेंदुए के। वे इतने गहरे थे कि मानो कोई भारी भरकम जीव यहां से गुजरा हो। मनोज हंसा और बोला, कोई जंगली जानवर होगा राम भाई, डरो मत। लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। अचानक जंगल से एक भयानक आवाज गूंजी, किसी घायल जानवर की चीख जैसी, लेकिन उसमें एक अजीब सा इंसानीपन था। रामदयाल का दिल बैठ गया। उसने मनोज से कहा, जल्दी लौट आओ। लेकिन इससे पहले कि वे मुड़ पाते, जंगल से एक साया निकलकर उनकी ओर दौड़ा।
वे दोनों वापस ट्रेन की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे कोच के पास पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन का एक कोच जोर से हिल गया, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सुरेश कुमार चिल्लाया, क्या हो रहा है? हम सब मर जाएंगे। बेकटू अपनी दादी के पीछे छिप गया और लाजवंती की आंखों में डर और गहराई बढ़ गई। मौलवी अब्दुल रहीम जोर से दुआ पढ़ने लगे, जबकि पंडित रघुनाथ अपनी पांडुलिपियों पर झुके हुए कोई मंत्र ढूंढ रहे थे। रामदयाल ने डिब्बे में घुसने की कोशिश की और उसे एक दुर्गंध आई, गीली मिट्टी या खून जैसी। उसने अपनी लालटेन उठाई और देखा कि डिब्बे की खिड़की टूटी हुई थी। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे और खिड़की के बाहर दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, जो चांदनी में खून की तरह लाल चमक रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशालकाय जीव ने डिब्बे पर हमला कर दिया। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा भेड़िए जैसा। लंबे नुकीले दांत, रोएंदार शरीर और पंजों जैसी उंगलियां जो धातु को चीर सकती थीं। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि यात्रियों का खून जम गया। रामदयाल ने अपनी बंदूक उठाई, जो उसे रेलवे सुरक्षा के लिए दी गई थी, और उस जीव पर गोली चला दी। गोली उसे लगी, लेकिन वह बस एक कदम पीछे हटा और फिर और भी ज्यादा गुस्से से हमला किया। वह डिब्बे की दीवार चीरता हुआ निकल गया और उसके पंजों वाली हथेली एक यात्री की ओर बढ़ी, जिसने वापस चीख मारी। जंगल से और भी चीखें आ रही थीं, मानो वहां एक नहीं बल्कि कई जीव मौजूद हों। खून की गंध हवा में तैर रही थी और ट्रेन के अंदर हर पल मौत के करीब ला रहा था। इस अफरा तफरी में मनोज गायब हो गया था। रामदयाल ने पटरी पर खून के धब्बे देखे, जहां मनोज का लालटेन जमीन पर गिरा था और उसकी लौ बुझ रही थी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। उसने यात्रियों को डिब्बे में बंद होने का आदेश दिया और दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह तो बस शुरुआत थी। जंगल का सन्नाटा अब टूट चुका था और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी हंसी की, कभी रोने की, कभी दहाड़ने की। रामदयाल ने यात्रियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर लड़ना होगा। ये कोई साधारण जानवर नहीं है। हमें बॉम्बे एक्सप्रेस फिर से चलानी होगी, वरना हम सब मारे जाएंगे। सुरेश कुमार ने विरोध किया कि वह अपना डिब्बा नहीं छोड़ सकता, मानो उसमें उसकी जान हो। लाजवंती चुपचाप रामदयाल को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह जानती हो कि यह जीव क्या है। मौलवी अब्दुल रहीम ने कहा, यह शैतान का काम है, सिर्फ दुआ ही हमें बचा सकती है। पंडित रघुनाथ ने अपनी पांडुलिपियों से नजरें उठाकर धीमे स्वर में कहा, यह नीरा पाषाण है। मेरी पांडुलिपियों में इसका जिक्र है। चांदनी रातों में यह खून की भीख मांगता है और इसे रोकने का एक ही उपाय है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। रामदयाल ने निश्चय किया कि वह बिशन सिंह के साथ मिलकर ट्रेन को फिर से चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंजन रूम की ओर बढ़ने से पहले ही एक और चीख सुनाई दी। यह बेकटू की दादी की आवाज थी। रामदयाल डिब्बे की ओर दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ खून के छींटे और एक टूटी हुई खिड़की थी। बेकट्टू जमीन पर बैठा रो रहा था और उसके हाथ में उसकी दादी की टूटी हुई चूड़ी थी। लाजवंती उसे गले लगाकर सांत्वना दे रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखें भय से भरी हुई थीं। जंगल से एक और गरजने की आवाज आई, मानो कोई भारी चीज ट्रेन की ओर बढ़ रही हो। रामदयाल ने दरवाजे की ओर देखा, जहां चांदनी में एक और साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांतों से खून टपक रहा था। रामदयाल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब पीछे हटने का मतलब मौत है। उसने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और यात्रियों से चिल्लाया, तैयार हो जाओ, यह रात हम सबके लिए एक परीक्षा है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या वे इस रात बच पाएंगे?